तो भाई यूएफए चैंपियंस लीग का पहला मैच डे फाइनली कंक्लूड हो चुका है एंड बार्सा हैव स्कोर्ड 5, लिवरपूल हैव कंसीडर 4, यूनाइटेड एंड आर्सेनल नोवेयर टू बी सीन इन द चैंपियंस लीग। उसके अलावा बायर्न ने 2-0 भाई बीट कर दिया है इंटर मिलान को और टॉटनहम भाई हैज वन 2-0। ब्रीफली बड़े बड़े मैचेस की बात करेंगे भाई आज। बार्सा की बात करेंगे, अगला मैच बायर्न के खिलाफ है, तो क्या इस मैच से में पॉइंट्स टू बी पिक्ड अप है। लिवरपूल की बात करेंगे, क्या क्लॉप एक्चुअली सैकिंग पॉसिबिलिटी है लिवरपूल के बोर्ड के लिए, एंड क्या लिवरपूल का बोर्ड ये सैक करेगा, विच विल बी अ वेरी बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल भाई, क्योंकि लिवरपूल का बोर्ड हिसाब से ऑपरेट करता नहीं। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match news, previews, reviews, tactics, all sort of updates are covered on the OneFootball app. But by far the best thing about the OneFootball app is that you can watch live streams as well as highlights of the lesser known leagues which are not shown on TV, such as the lesser known European leagues, not the Norwegian league, the Brazilian league, the Argentine league. So all the leagues which you might not necessarily know about or get to watch, and other teams which you might not be aware of, you can watch them on the OneFootball app at the convenience of just one click. So download the OneFootball app. The link is in the description down below. It helps support the channel and keeps you updated on a daily basis. भाई एक मैच और जो नहीं आ रहा था टीवी पे, दैट वाज द बार्सिलोना मैच, एंड पता नहीं क्यों यूएस ओपन की वजह से क्यों नहीं कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, जितनी तीनों मैच की वॉचिंग नहीं होगी, सारे लोग बार्सा मैच देखने को परेशान थे। लेकिन एसएलपी टू ईयर रेस्क्यू डिस्कॉर्ड में स्ट्रीम कर रहा था, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, पूरा मैच 50-60 लोग ने देखा भाई, लिंक भी मिल जाती है आपको, सारी व्यवस्था है। आते हैं मैच की तरफ, तो भाई लेवेंडोस्की माय मैन गेटिंग अ हैट्रिक, ऑलरेडी द टॉप स्कोरर हु इज किलियन एम्बापे। पता नहीं ऐड रहा था बहुत ज्यादा, उसकी स्टेटमेंट भी आई थी, विल विन द बैलन डॉर। चलो ठीक है, एम्बापे को साइड रखते हैं, लेवेंडोस्की वापस आते हैं, मैच वापस आते हैं। मैन ऑफ द मैच काफी लोग डेम्बेले को दे रहे थे, काफी लोग मेरे लिए तो लेवेंडोस्की है, ठीक है, मेरे लिए लेवेंडोस्की, क्योंकि when you score a hat trick you have to be the man of the match भाई, irrespective if you are a striker and if you score a hat trick you have to man of the match। hold up play इतना अच्छा था, the link up with everybody। एक वो फर्स्ट हाफ में जो पेड्री को उसने बैक हील दी थी एंड गोल लाइन पे जो क्लियर कर दिया था, गजब गजब। वो तो लग नहीं रहा है कि इस बंदे ने खाली 4 मैच खेले इस टीम के साथ, चार से ज्यादा खेल चुका है, लेकिन टेक्निकली देखो तो 4-5-6 मतलब सिंगल डिजिट मैचेस खेले इस बंदे ने अभी इस टीम के साथ, एंड ही इज जेलिंग विद देम सो वेल भाई, सो वेल। उसके अलावा डेम्बेले की परफॉर्मेंस की आज बात करें तो लाइव स्ट्रीम पे काफी चर्चा हुई थी कल रात, सादिक भाई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद डेम्बेले, लेकिन मैं यहाँ पे और मुक्तेश काफी खुश था, तो मैं भी अभी प्रो डेम्बेले हूँ भाई। अभी तीसरे गोल पे जो बंदे का मतलब ये होता है ना, एक वर्क रेट होता है, एक एथिक होता है, वो जो मैं 2 साल पहले ये चीज डेम्बेले में नहीं देखता, मैं सही बता रहा हूँ। 2 साल पहले डेम्बेले अंडर कोमन वुड नेवर डू दिस, ही वुड नेवर ट्रैक बैक टू टैकल इन टू विन द बॉल, पुट इन अक्रॉस, एंड लेवेंडोस्की स्कोर्ड अ हेडर। लेवेंडोस्की को जो दूसरा गोल था, ये 2 साल पहले डेम्बेले नहीं करता। तो दिस इज समथिंग व्हाट जावी ने भाई उसको राइट साइड पे लाया, आपने उसको समझाया बुझाया, एंड ही इज नाउ वर्किंग फॉर द टीम, प्लेइंग फॉर द टीम, एंड गजब ही खेला। तो कुछ बॉल तो लग रहा था एकदम मेसी फेल कर दिया, तो मेसी फेल तो ज्यादा हो गया, ज्यादा तारीफ कर दी। वापस आते थोड़ा सा, मेसी एस बॉल 1-2 उसने डाली थी जॉर्डी अल्बा को। ओवरऑल यस, जो सादिक भाई का पॉइंट था मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि टर्नओवर ऑफ पोजीशन उसने किया था, ये आप बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बात है, जब बड़ी टीम्स के खिलाफ खेल रहे हो तो फिर आप ऐसी चीजें नहीं करोगे, एक ये भी फैक्टर आ जाता है। फिर प्लेइंग इज बायर्न म्यूनिख, तो आप ऐसी ड्रिबल्स नहीं करोगे जहां पे लगेगा यू कैन लूज द बॉल, एंड फिर आप यहाँ पे काउंटर पे खा सकते हो, क्योंकि बायर्न म्यूनिख की पेस आपको पता ऑन द काउंटर। तो गोइंग इनटू द बायर्न मैच, ब्रीफली उसकी बात करूं अगर, तो फ्रंट थ्री में मैं क्या कहते हैं भाई, फाटी को नहीं डालूंगा, पुट इन रफीनिया। मिडफील्ड में देखो गैवी वापस आता है, बुस्केट्स तो वापस आएगा, गैवी और फ्रैंकी में से आपका क्या ख्याल है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बैकलाइन में एरिक गार्सिया वुड कम इन, ऑब्वियसली अरोहो वुड कम इन, एंड क्या कहते हैं हमारे भाई लेफ्ट बैक में बार्ले वुड कम इन। और एक मैच की मूवमेंट्स की बात करें तो जो रेड कार्ड था वो एक स्टेटमेंट है, थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था, तो वही वाला स्टेटमेंट था। मैंने कहा भाई लास्ट ईयर के जो हॉरर्स थे ना, एकदम आग के सामने आ गए थे, एकदम ऐसे कि ऐसे कि भाई क्या है ये, हमने इतना अच्छा खासा स्टार्ट किया और फिर हमने डिबैकल कर दिया। लेकिन जब भाई रिप्ले आया तो थोड़ी सांस में सांस आई, जब देखा कि उस प्लेयर का फाउल है, हमारा फाउल नहीं है, ना पेनल्टी है ना रेड कार्ड है, वरना 20-25 मिनट में न्यू चैंपियंस लीग कैंपेन, सो मेनी साइनिंग्स, एंड इट कुड बी पोटेंशियली 1-1 विद अ मैन डाउन भाई, इससे बुरा क्या हो सकता है, ठीक है, एट योर होम अगेंस्ट विक्टोरिया प्लेस। तो ऐसे सिनेरियो में बिल्कुल भी होना नहीं देना चाहता, उसके बाद जो मैच जीत सकते थे अगर वैसे सिनेरियो होता तो, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, एंड एज अ बार्सा फैन आई डिडंट वांट टू सी दैट, मतलब कोई भी नहीं देखना चाहेगा, लेकिन आफ्टर लास्ट ईयर स्पेशली आई डिडंट वांट टू सी दैट भाई। तो वो कुछ हुआ नहीं, सीमलेस राइट थी, लेवेंडोस्की गॉट अ हैट्रिक, फेरन टोरेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि फेरन टोरेस गॉट अ गोल, गॉट एन असिस्ट भाई, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आया। होपफुली ही कैन किक ऑन फ्रॉम हियर, एंड होपफुली भाई बायर्न वाले मैच में विल अप एंड फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। तो लिवरपूल वाले का देखो यार 4-1, what is going wrong for Liverpool? Napoli were absolutely fantastic भाई, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन why are Liverpool so poor भाई, so poor? ये लिवरपूल से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिवरपूल इस मैच में बाउंस बैक करेगी, क्योंकि नेपोली सीरिया में डिसेंट स्टार्ट किया उन्होंने, बट उनके जो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे सब नहीं थे इस बार। फैबियन रूइज चला गया पीएसजी, कूलेबली चला गया उनका, चेल्सी चला गया, दे हैव लॉस्ट
देयर यू नो की फॉरवर्ड्स, इंसिनिये को देखो, मर्टेंस को देखो, वो भी चले गए हैं, तो टीम में एक्सपीरियंस की भारी कमी थी। बट एक नाम सबके लोगों की जुबान पे था जिसका नाम कोई ले नहीं पा रहा था, बट ही वाज अ की प्लेयर, क्वाराटस्खेलिया। आई होप मैंने फिर उसका नाम ठीक से बोल दिया, बड़ा मेरे को सोच के बोलना पड़ा उसका नाम, बट क्वाराटस्खेलिया वाज जस्ट शोइंग ऑल द साइंस ऑफ अ प्लेयर कोप ही नहीं कर पा रहा था उसे। ट्रेंट वाज कंप्लीटली हैपलेस। ट्रेंट के साथ टेंडेंसी भी है कि कोई भी ट्रिकी विंगर आता है, आप चाहे प्रीमियर लीग में जाहा टाइप के मिडफील्डर्स विंगर्स देख लो, सैन मैक्सिमन टाइप के देख लो, ट्रेंट इज वेरी वेरी स्केर्ड। ट्रेंट बहुत ही ज्यादा बैक ऑफ कर जाता है। ट्रेंट मतलब एक इंपोज ही नहीं कर पाता आपका डिफेंसिवली एज अ फुल बैक। हर बार वो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन रहा है, आप कह सकते हो उसका मेजर क्रिटिसिज्म हमेशा यही रहा है, एंड आज भी वही दिखा। एंड हमने लाइव स्ट्रीम में भी एक बार डिस्कस की थी कि जो ट्रेंट का जो कॉन्फिडेंस है, ट्रेंट की जो भी एबिलिटी है डिफेंसिवली, वो वैन डाइक के कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा रब ऑफ करती है। वैन डाइक अगर अच्छा खेल रहा है, वैन डाइक की लीडरशिप बिल्कुल ऑन पॉइंट है, वो कमांड कर रहा है अपनी पूरी बैक फोर को, तो ट्रेंट में भी वो बिल्कुल सेम इफेक्ट आता है। नाउ इस समय आप देखो वैन डाइक का जो फॉर्म चल रहा है, जो पेनल्टी कंसीड की थी उसने, वेदर इट्स जस्ट ही लुक्स अ बिट स्लोअर। एक होता है ना उसकी एंटिसिपेशन जो था, उसका जो पूरा गेम रीडिंग था, इट वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट वन पॉइंट, इसलिए वो इतना इंस्ट्रूमेंटल था लिवरपूल के लिए। बट लग रहा है ही इज लिटिल बिट स्लोअर टू द बॉल, समझ नहीं पा रहा। ओजीमैन इज गेटिंग द बेटर ऑफ हिम। उसकी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पोजीशनिंग इतनी ऑफ लग रही है कि समझ नहीं आ रहा कि वेयर इज हिज हेड एट। और ठीक है, इंजरी के बाद वापस आया, बट पिछले सीजन भी इंजरी के बाद वापस आया था, ही डिडंट लुक दैट ऑफ द पेस जितना इस सीजन लग रहा है। ज्यादा एक्सपोज लग रहा है, लिवरपूल ज्यादा वल्नरेबल लग रही है उसके साथ। तो डिफेंस ऑल ओवर द प्लेस है, नैपली ने उसका ही फायदा उठाया ना। आई थिंक नैपली का इस परफॉर्मेंस को समराइज करो ना, तो टेस्ट ऑफ योर देयर ओन मेडिसिन वाली जो हमने लाइव में भी बात की थी ना, इट इज एग्जैक्टली दैट। नैपली सांस लेने का जगह ही नहीं दे रही थी लिवरपूल को भाई। नैपली बिल्कुल सफोकेट कर रखा था। जैसे ही लिवरपूल ब्रेक करने की कोशिश करी थी, ट्रांजिशन करने की कोशिश करी थी, नैपली ने तुरंत वहां पे उनको ब्लॉक करा। जैम्बो एंगीजा की बात करो, हमारे फुलम से छोड़ के चैंपियनशिप छोड़ के आए थे भाई नैपली। पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं था, बट दिस मैच ही वाज सो कॉन्फिडेंट, पूरी एनर्जी प्रोवाइड की, ही वाज लीडिंग द प्रेस एज वेल। क्वाराटस्खेलिया के मैंने बात की, उसने कैसे इंपैक्ट करा अपना, ही वाज क्रिएटिंग द चांसेस सो वेल। जियो सिमियोनी को उसने ही सेटअप किया था एक बार गोल के लिए, उसने भी गोल मारा, उसका सेलिब्रेशन वाज आल्सो समथिंग नाइस टू सी भाई। उसने बताया था उसकी टैटू की पूरी स्टोरी हमने वही डिस्कस की थी कि टैटू उसने बनवाया था 13 साल का था जब वो चैंपियंस लीग का, एंड उसने किस किया उस टैटू को, देखते हो कि आई मेड इट फाइनली टू यूरोप। उसकी ड्रीम उसने अचीव कर ली। तो ये भी एक ऐसी चीज थी, विद यू नो विद टैक्टिक्स को हटाओ तो ये सब चीजें भी देखने में अच्छा लगता है। एंड नैपोली कंप्लीटली डिजर्व टू विन इट। मेरे को एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि होता ना कि 2-0 के बाद भी लिवरपूल कैन स्टिल कम इनटू द मैच। लिवरपूल के पास वो है दैट एबिलिटी टू ब्लो यू अवे, बट पूरी फॉरवर्ड लाइन नहीं कुछ कर पा रही थी। बस एक गोल मारा लुइस डियाज ने, ही वाज लुकिंग लाइक द सिल्वर लाइनिंग भी नहीं कहूंगा, बस वो एक पर्टिकुलर मोमेंट थी। बट ना फर्मिनो कुछ कर पा रहा था, सलाह बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया कि पोग्बा भाई हमारे वो विचक्राफ्ट की बात कर रहे थे, लग रहा है सलाह पे भी किसी ने स्पेल कास्ट कर दी हैफकॉन के बाद से। सलाह इज कंप्लीटली ऑफ द पेस, समझ ही नहीं आ रहा सलाह को। एंड दिस इज प्रॉब्ली इज वर्स्ट स्पेल इन अ लिवरपूल शर्ट एवर सिंस ही केम टू लिवरपूल। बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे इन्फ्लुएंस वो गेम। तो आई डोंट नो हाउ लिवरपूल कम आउट ऑफ दिस, एंड क्लॉप का क्या होता है पर्टिकुलरली। क्लॉप विल कम आउट ऑफ दिस, मुझे लगता है ये टूखेल वाली केस नहीं होगा। लोग कह रहे थे जर्मन मैनेजर्स का दिन खराब है आज, एक पर्टिकुलर मैनेजर का दिन खराब था, बट क्लॉप का रिजल्ट को हटा के नहीं खराब होगा। आई थिंक क्लॉप विल स्टे। क्लॉप को इतनी जल्दी लिवरपूल सैक नहीं करेगी। देयर इज अ प्रॉपर प्लानिंग इन प्लेस। क्लॉप का पूरा स्क्वाड इज विद हिम, कोई ड्रेसिंग रूम नहीं खोया है उसने, ना कोई उसने आप कह सकते हो अपर हायरार्की उसके अगेंस्ट है। तो मुझे नहीं लगता क्लॉप को कुछ होगा। पैकिंग कर मुझे भी भाई मुश्किल लग रही है, एंड सैक करके आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑप्शन भी नहीं है जिसको आप ला पाओगे, ठीक है। एंड अगर आप किसी को लाते हो तो ही विल डिमांड बैकिंग, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मच एफएसजी इज गोइंग टू स्पेंड अगेन आफ्टर न्यूनेस, लुइस डियाज। ही हैज ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफएसजी के टर्म्स में वो काफी सारे पैसे खर्च कर चुके हैं भाई। न्यूनेस को बहुत बहुत ज्यादा पैसे मिला है। नेवर इमेजिन लिवरपूल पेइंग सो मच फॉर अ प्लेयर भाई। तो अगला मैच लाके बैक करोगे नहीं करोगे। उसके अलावा एथलेटिको भाई, मतलब ये था कि मैंने मुक्तेश की स्ट्रीम में बात की थी, मैंने अपनी स्ट्रीम में बात की थी प्रीव्यू में कि दिस मैच विल बी ऑफ डार्क कार्ड्स, ऑफ येलो कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स, एंड डिड नॉट डिसअपॉइंट। एथलेटिको भाई फाइनल मिनट में ग्रीजमैन भैया ने 2-1 कर दिया था स्कोर लाइन, एंड उसके बाद भाई बैच को किस किया था। तो इतना लॉयल्टी दिखा रहा है तो एक रिक्वेस्ट एज अ बार्सा फैन भाई, पूरे मिनट खिला लो उसको है, तो हम पे हमें थोड़ा ऑब्लिगेशन जाएगा हमसे खरीदने का। टॉटनम 1-2-0। पहले तो लग रहा था टॉटनम विल बी टॉटनम बीइंग टॉटनम। 70 मिनट हो चुके थे, वाज अ मैन डाउन, उसके बाद भी कुड नॉट स्कोर अ गोल, लेकिन रिचार्लिसन भाई मेड द डिफरेंस। 60 मिलियन कह सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्टिफाइड लग रहा है। जो उसका दूसरा गोल था वो मैंने देखा था, दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब प्रॉपर नंबर 9 गोल होता है ना, बैक पोस्ट, बेहतरीन हेडर भाई। इट वाज नॉट एन इजी हेडर, बढ़िया हेडर था। 2-0, 2 goals for Richarlison, his first 2 goals in the Champions League. Tottenham is up and running. क्लब ब्रूज ने लेवरकुसन को हराया। उसके अलावा अगर इंटर और बायर्न वाले मैच की थोड़ी सी बात करें भाई, एज अ बार्सा फैन मैं तो चाहता था मैच ड्रॉ हो, किसी भी कीमत में चाहता था मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बायर्न कह सकते हो हैड टू मच फॉर इंटर मिलान। मैं 2-1 की प्रेडिक्शन के साथ गया था, लेकिन बायर्न पुल्ड ऑफ फॉर 2-0। बायर्न कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट मेनी गोल्स, 3-0 4-0 कुछ भी हो सकता था आज, कुछ बेहतरीन सिर्फ तो ओनाना की तरफ से भाई। एंड ओवरऑल आपको दिखा कि भाई बायर्न जो एक यूनिट है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ नेक्स्ट वीक, लेकिन होपफुली वी विल हैव इनफ। और इंटर के साथ मतलब एक कॉमन टेंडेंसी रही कि इंटर स्टार्ट अच्छा करती है मैच, इंटर के पास पूरी इंटेंट होती है, इंटेंट, और वो इस इंटेंट से चढ़ती है दूसरी टीम पे। दे स्टार्ट वेल, दे अटैक वेल, बट वो ये क्लिनिकल स्ट्राइकर्स उनके पास है नहीं। इस समय इनके पास था नहीं। लोटारो को लग रहा था ना, लोटारो के साथ लुकाकू होता है तो ही हैज अ प्लेयर टू जो होल्ड अप प्ले प्रोवाइड करके ही प्रोवाइड्स हिम द स्पेसेस। वो अपनी तरफ डिफेंडर अट्रैक्ट करता है लुकाकू, तो लोटारो फिर स्पेसेस में घुस के ही कैन गेट इनसाइड द बॉक्स एंड स्कोर गोल्स। बट आज पर्टिकुलर मोमेंट्स कितनी थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी, कि लोटारो वाज ट्राइंग टू डू टू मच। वो जाके ड्रिबल कर रहा है, इज ट्राइंग टू गो पास 2-3 प्लेयर्स, क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट नहीं था लुकाकू वाला। एंड लुकाकू होता है तो नेचुरली बस वही है ना कि डिफेंडर्स उससे ऑक्यूपाई होते हैं एंड वो फिजिकलिटी होती है, उनका डिफेंस डिसरप्ट होता है। बायर्न का डिफेंस इतना डिसरप्ट हुआ नहीं था आज, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंटर ने स्टार्ट डिसेंटली किया, बट इंटर जैसी ट्रांजिशन हुआ, बायर्न वो डेडली ऑन द ट्रांजिशन। बायर्न के पास कितनी चांसेस थी, कोमन ने कितनी बार शॉट्स लिए, ठीक है खराब शॉट्स लिए थे, बट दे वर क्रिएटिंग चांसेस रेगुलरली कर रहे थे। सेबिट्जर को ऑन द बॉल सेकंड बॉल्स रिसीव करके शॉट ले रहा था, और किमिक ने भी काफी शॉट्स लिए थे। आप माने को देखो तो माने बहुत अच्छे से स्पेस में स्लिप इन करके होल्ड अप प्ले प्रोवाइड कर रहा था, कभी मुलर के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, कभी वो कोमन के लिए कर रहा था, कभी बाद में ग्नैब्री आया उसको भी स्पेस मिल रहा था। तो बायर्न बहुत आसानी से चांसेस बना रही थी, और फर्स्ट हाफ में वो 2-3-0 कर सकती थी। उनाना को एक दो सेव्स अच्छे थे उसके पर्टिकुलरली, बट मोस्ट ऑफ द शॉट्स वर एट स्ट्रेट एट हिम। तो इन थोड़ा सा और आई थिंक इफ बायर्न, पहला गोल साने का बहुत बढ़िया था, साने का पहला गोल देखो तो दैट वाज क्वाइट गुड। जैसे उसने लिया बॉल को, फिर टेकिंग इट अराउंड उनाना, व्हाट अ फिनिश, मतलब उसकी क्वालिटी साने की वहां पे दिख गई। एंड सेकंड गोल वाज अ ओन गोल। तो इंटर के साथ वही बस दिक्कत है कि दे कांट कीप अप। अब बायर्न के साथ, जैसे बारसा के साथ भी अल्टीमेटली मैच होगा, भी तो बायर्न के साथ मैच है। इंटर के साथ ये है कि इफ दे गेट दोस गोल्स विद इन द फर्स्ट हाफ आवर या 15 मिनट में वो गोल मारे, देन वो एक रिदम सेट कर देते हैं मैच की। अदरवाइज अगर वो गोल नहीं मारते ना, तो दे डोंट लुक लाइक स्कोरिंग एंड गेटिंग बैक इनटू द मैच मच। लोग कह रहे थे कि सेकंड हाफ में इंटर विल बी, इंटर अब चढ़ेगी, इंटर अब ज्यादा अच्छे से खेलेगी सेकंड हाफ में, बट वो वही है कि बायर्न एक ऐसी टीम है जो इंटेंसिटी पूरे 90 मिनट्स रख लेती है, एंड दे हैव प्लेयर्स ऑफ द बेंच जो आके रख सके। सेबिट्जर और किमिक ने स्टार्ट किया था, उसके बाद गोरेट्स्का आया था 70th मिनट के आसपास, एंड ही जस्ट गेव एन ऑल्टरनेटिव टू दैट एनर्जी। तुरंत आके सब्स्टिट्यूट आपको मिल गया उस एनर्जी का। तो बायर्न कीप अप कर सकती है, इंटर नहीं कर पाती। इंटर के पास वो डेप्थ नहीं है कि वो कीप अप कर पाए। देयर वर सम प्लेयर्स हु परफॉर्मड वेल, डम्फ्रीज ने अच्छा करा, बट वही था कि अल्टीमेटली फाइनल थर्ड में आके कभी बार क्लूलेस सी हो जाती है इंटर, एंड वो ही उनको कॉस्ट कर जाता है चैंपियंस लीग में। तो बॉयज, हमने कोई टॉपिक मिस आउट कर दिया तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते केसी आल्सो गॉट अ गोल एंड रोबर्टो हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस एज वेल। जॉर्डी अल्बा की बात करना भूल गया मैं, तो जॉर्डी अल्बा अटैकिंगली ही वाज गुड, बट डिफेंसिवली अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था, मैं सही बताऊं तो देखते हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख अल्बा वुड नॉट स्टार्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी एंड ही शुडंट स्टार्ट। तो देखते हैं भाई, उसका भी वॉच अलॉन्ग होगा। जितने लोग वॉच अलॉन्ग आए थे भाई, मजा आया। डिस्कॉर्ड मैच देख स्ट्रीम किया था, तो वहां पे भी आ सकते हो आप। एंड ऑब्वियसली मैंने बताया कि एल्गोरिथम्स हमारी बिल्कुल नहीं बन रही भाई, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। फ्री है, सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्री। एंड बेल आइकन दबा दो भाई, कि जिससे जो वीडियो है ना, तब आपको पता चल जाए कि एटलीस्ट वीडियो आया है, तो अब तब वीडियो वो देख सकते हो भाई। वरना हम वीडियो डाल रहे हैं, यू वांट टू वॉच वीडियोस, बट आपके फीड में नहीं आ रहे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो एल्गोरिथम इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता, तो मैंने आपको समझा भी दिया बस। तो इसी के साथ चलते हैं, विल कैच यू टुमारो विद द रिव्यू ऑफ द चैंपियंस लीग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। कितनी बार बाय बाय बोलूंगा।